आखिरी नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ करके एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप दाढ़ी नहीं रखते हैं, मत रखिए, लेकिन तौबा करते रहिए। दाढ़ी की तौहीन भूल से मत कीजिएगा, ईमान चला जाएगा। दाढ़ी नहीं रखते हैं, तौबा करते हैं, ईमान सलामत है। दाढ़ी की तौहीन आपने किया, चोरी किया, सीना चोरी किया, ईमान चला जाएगा। तो 4 मिसाल ला रहा हूँ, उस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। शायर आदमी है, शेर पढ़ते हैं, दाढ़ी नहीं रखते। मिर्जा कतील नाम है, शायर आदमी है, नबी की नाम पढ़ते, दाढ़ी नहीं रखते। कोई मुरीद आ गया, कहा हुजूर आप तो नाक पढ़ते नबी की, लेकिन दाढ़ी नहीं रखते। कहा मैं दाढ़ी नहीं रखता हूँ, किसी का दिल नहीं तोड़ता। का दिल नहीं तोड़ते, नबी का दिल टूट रहा है। हाथ को चूम लिया, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। आज आंख की पट्टी खुल गई, आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, कहा कि आप कहते हैं दाढ़ी नबी की सुन्नत है, मैं कहता हूँ दाढ़ी नबी की सुन्नत नहीं। कहा कि वो कैसे? कहा कि बच्चा जो पैदा हुआ था तो दाढ़ी नहीं थी। कहा कि वाह, बच्चा पैदा नहीं हुआ था, दाढ़ी नहीं थी, इसलिए दाढ़ी नबी की सुन्नत नहीं है। जब बच्चा पैदा हुआ था तो मुंह में दांत भी तो नहीं थे, तो आप तोड़ करके पोपला बन जाओ। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आ रहा है, दाढ़ी नहीं रखता। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ नहीं कहा। एक दिन हिम्मत करके कहा कि भाई साहब मेरे पास आते हो, दाढ़ी क्यों नहीं रखते? उस आदमी ने आना ही छोड़ दिया, आंख पर डब्बा डाला। हजरत ने पूछा कि वाकई तो आता था, क्या हुआ अब आता नहीं है? कहा कि हुजूर आपने दाढ़ी के लिए कहा, वो शर्मिंदा हो गया। कहा गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है, मैंने कच्चे तवे में रोटी डाला। आखिरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान में शादी हो रही है, एक ही स्टेज पर लड़का भी बैठा हुआ, लड़की भी बैठी है, मोबाइल का दौर नहीं है। शादी से पहले लड़की ने लड़का को देखा नहीं। शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह निकाह पढ़ाने के लिए बैठे, अभी रजिस्टर को पुर कर रहे हैं कि लड़की ने अचानक लड़के को देखा कि दाढ़ी वाला लड़का आलिम दीन है, खड़ी होकर के कहती है मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है, मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का सर झुक गया, शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का सर झुक गया। उसके बाद सर उठा करके कहा कि तुम लोग समझ रहे थे कि मारे शर्म के मेरा सर झुक गया, मैं मुराकबे में गया था ये मालूम करने के लिए कि इस लड़की ने नबी की सुन्नत का इनकार क्यों किया। पता है, मैं बता रहा हूँ कि इस लड़की ने नबी की सुन्नत को पसंद क्यों नहीं किया। इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, इसके पेट में हराम है, इसलिए इसको सब कुछ पसंद है, नबी की सुन्नत पसंद नहीं है। एक नसीहत को आप ध्यान से बांध करके यहाँ से ले जाइए। दाढ़ी नहीं रखते हैं, तौबा करते हैं, गलती हो रही है, गुनाह हो रहा है, अल्लाह माफ करेगा और दाढ़ी की तौफीक भी हो, ईमान सलामत है। लेकिन दाढ़ी की तौहीन मत कीजिएगा। दाढ़ी की तौहीन क्या है? तौहीन के बाद ईमान क्यों चला जाता है, ये रात में बता रहा हूँ। दाढ़ी की तौहीन है, मैं दाढ़ी रखता हूँ, बूढ़ा मालूम होता हूँ, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी रखता हूँ, मुझको खुजली होती है, नबी को खुजली नहीं हुई, इसको खुजली हो रही है, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी भी कोई रखने की चीज है, ये सरकारी घास मालूम होती है, ये सरकारी घास मालूम होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दाढ़ी नहीं रखा और गुनाह उसको समझते रहे, ईमान सलामत रहा। दाढ़ी नहीं रखी, दाढ़ी की तौहीन कर दी, ईमान क्यों चला गया? दाढ़ी नबी की पसंद है, नबी की सुन्नत है, जो नबी की पसंद में, नबी की सुन्नत में ऐब लगाए वो नबी का उम्मती मुसलमान नहीं हो सकता। इसी पाखाने से तुम्हें मोहब्बत थी, इस लड़की से मोहब्बत नहीं थी। जवानों को जरा परवाह नहीं इस बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इस के ये नादान देखेंगे। शेख ने फिर तश्त दिखलाया उसे जो भरा था खादिमा के दस्त से, और कहा
और कहा कि देख ऐ तालिब इसे सिर्फ ये निकला है इसके जिस्म से, बस तेरा माशूक ये पाना था, तू इसी का बस दीवाना था। हुस्न जब मुस्हिल से फीका पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया। अपनी मर्जी से शादी करके आता ये छल्ला एक छोटी छोटी पकड़ी गई जिसकी कभी भी शादी नहीं हो सकी। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पैगाम ला रहा। असल इल्म है क्या? असल इल्म अल्लाह की पहचान है। ध्यान से देखा, बहुत खूबसूरत पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकाल रहा हूँ, सिर्फ 3 मिनट में निकाल रहा हूँ, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ, 2 धक्के में आपका जलसा निकल जाएगा। असल इल्म अल्लाह की पहचान है। इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, मिनिस्टर होना ये असल इल्म नहीं है, तो हुनर है। रात की बात सुना रहा हूँ, ध्यान सुनिए। एक चिड़िया है, उसका नाम है बैया। नारियल के पेड़ में घोंसला बनाती है, वो घोंसला झूलता रहता है। इतना तारीफ होता है कि उतनी तारीफ कबर भी नहीं होती। लेकिन बोर्ड के इम्तिहान में पूछा जाता है वो कौन सी चिड़िया है जो अपने घर में बल्ब बत्ती लगा लेता है? ये वही चिड़िया। कैसे लगाती है? तालाब के किनारे जाकर के जुगनू को पकड़ती है और चिकनी मिट्टी से अपने घर में चिपका देती। उसके घर में लाइट होगी। चाइना ने ताना मारा, तुम मेरे सामान की कॉपी करते हो हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान ने कहा कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, मेरे पास अकल ज्यादा इसलिए कॉपी कर। नकल तो आसान है, आसान है कि भैया का खोता दे रहे हैं, इसकी कॉपी करके दिखाओ तो आपसे भेंट हो जाएगी। भैया का खोता चला गया, घोंसला चला गया है चाइना। 6 महीने हो गए, चाइना की तरफ से कोई जवाब नहीं है। अब इंडिया ने पूछा कि भाई नकल आसान है तो क्या हुआ? 6 महीने गुजर गए, हमारे इंजीनियर को ये पता नहीं चल रहा कि ताना किधर गया है, बाना किधर आ रहा। अब अगर हमको फख्र हो जाए कि इंजीनियर हमारा बेटा हो गया, कोई फख्र की बात नहीं है। इंजीनियर तो जानवर भी होता है। एक चिड़िया जो घोंसला बना देती है इंसान के बस से बाहर की होती है। हमारा बेटा डॉक्टर हो गया, कोई फख्र की बात नहीं। डॉक्टर होना हुनर है, इल्म नहीं है। असल इल्म अल्लाह की पहचान। मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक आदमी बंदर से परेशान, उसने रोटी में घी मिला दिया और जहर मिलाकर के छत पर रख दिया। बंदर ने सोचा कि जरूर दाल में काला, ये ससुराल नहीं आया, उनकी प्यारी प्यारी रोटी मिल गई। सूंघ रहा, खा नहीं रहा, सूंघ रहा, खा नहीं रहा। उस रोटी को लेकर के बूढ़े बंदर के पास गया। बूढ़ा बंदर ने इशारा किया, अभी मत खाओ। उसके बाद एक पत्ता तोड़ करके सारे बंदर के हवाले किया, कहा कि अब खाओ, इस पत्ते को चबा जाओ, जहर का असर खत्म हो जाएगा। आप फख्र करते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर तो बंदर भी हुआ करता। ये फख्र की बात नहीं, फख्र की बात है कि अल्लाह की पहचान आपको हासिल हो जाए। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको फख्र है कि मेरा बेटा मिनिस्टर हो गया। मिनिस्टर जानवर भी होता है। शहद की मक्खी है, रस चूसने के लिए बाहर निकलती है। कोई मक्खी अगर जहर चूस करके ले आती है तो यासूब जो उसका लीडर होता है उसको मार करके गिरा देता है, उसको छत्ते में घुसने नहीं देता। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, आप देखेंगे बड़ी बतख होती है, व्हाइट रंग की होती है, सफेद रंग की होती है। वो सारी बतख सो रही है, लेकिन जो उसका लीडर होता है वो पंख में अपने मुंह को गाड़ लेता है और एक पैर उठा देता है। एक पैर उठा करके वो जाग रहा है, एक ही पैर पर है और अपने मुंह को गाड़ लिया है पंख के अंदर, वो जाग रहा है। अब उसको खतरा महसूस हुआ, उसने आवाज लगाई, सारे बतख ने अपने पैर तोड़ लिए। दूसरी आवाज उसने लगाई, सारी बतख उड़ जाती। जानवर भी लीडर और मिनिस्टर हुआ करता। फख्र की बात, फख्र की बात यह है आपको अल्लाह की पहचान हासिल हो जाए। आप देहात के आदमी हैं, बहुत बड़ा रेवड़ बकरी का होता है, बच्चे को घर में रखा जाता है झांप करके और बकरी बाहर निकल जाती है चरने के लिए। ढेर सारे बच्चे होते हैं, ढेर सारी बकरी होती है। जब शाम का वक्त होता है बकरी घर वापस आती है, अब बच्चे को खोला जा रहा है। हर बकरी अपने बच्चे की तरफ भाग रही है, हर बच्चा अपनी माँ की तरफ भाग रहा है। बच्चे को माँ की पहचान, माँ को बच्चे की पहचान।